हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएल एजुकेशनल एकेडमी। चलिए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं सेक पेपर के अंतर्गत आपको एक डाइजेस्टर मैनेजमेंट एक पेपर है, इसे आप लोगों को पढ़ना है ना। आप अगर सेमेस्टर 2 सेशन 2023 से 27 में है तो आपको जो है वो ये गेस्ट पेपर आपको डेडिकेटेड किया गया है ना। और साथ ही साथ अगर आप सेमेस्टर 2 में नहीं है, सेमेस्टर 1 में है ना, तो भी आपके लिए ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो पेपर का जो सिलेबस है वो सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों सेमेस्टर के लिए आपका जो है वो सेम है ना। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं जो सेक पेपर है, इस सेक पेपर के अंतर्गत जो आपको डाइजेस्टर मैनेजमेंट पढ़ना है, इस डाइजेस्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके लिए आपके एग्ज़ाम में आने वाला है ना। उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे एनालिसिस करेंगे विथ आंसर, ठीक है। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को जो है वो शेयर नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा, है ना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सके, ठीक है। देखिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो आपका एक एक नंबर का प्रश्न है ना, वो आपका कौन कौन सा प्रश्न होने वाला है जो आपका एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन 100% आपका गारंटी नहीं लेंगे कि आपका जो है वो रिपीट करेगा, बट यहाँ से एक नज़र आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं है ना। एक नज़र आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे अगर क्वेश्चंस आपका चेंज होता है तो कोई बात नहीं, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस का करने में आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पे जो है वो आप लोग को पता होगा कि ये जो पेपर है ना वो 75 नंबर का होने वाला है, जिसमें आपका ग्रुप ए जो है वो 15 नंबर का और ग्रुप बी जो है 60 नंबर का रहेगा, ठीक है। सेक पेपर का जितना भी पेपर है, जितना भी आपका सब्जेक्ट है, वो सारा का एक ही पैटर्न है, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे पैटर्न तो कुछ बदलाव नहीं किया गया है ना। चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो या आपका डाइजेस्टर मैनेजमेंट हो या फिर आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो, सबका पैटर्न सेम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ना, बोला है भारत के किस क्षेत्र में जो है वो अत्यधिक भूस्खलन होता है, ठीक है। क्षेत्र में जो है वो अत्यधिक मात्रा में जो है वो भूस्खलन आता है ना। भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड्स होना, ठीक है। यहाँ पे जो है ना क्वेश्चंस आपको दो लैंग्वेज में दिया गया है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। एग्जामिनेशन हॉल में अगर आपको हिंदी में सिर्फ देखने के लिए मिले और अगर सिर्फ इंग्लिश में मिले तो भी आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ पे जो इंग्लिश में मिलेगा उसे आप ट्रांसलेट करके हिंदी में आप अपने तरीके से आंसर कर सकते हैं। यहाँ पे हम बोथ लैंग्वेज में देने का रीज़न यही है, उद्देश्य यही है कि आप जो है वो दोनों लैंग्वेज को कवर करें, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में अगर कोई एक लैंग्वेज आ जाए तो आपको ट्रांसलेट करके समझने में प्रॉब्लम ना हो कि क्वेश्चंस क्या पूछना चाह रहा है और क्वेश्चंस की भाषा क्या है, ठीक है। इसको समझने के लिए आपको बोथ लैंग्वेज को जो है वो कमांड करना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड में आपका एक नंबर का ही प्रश्न है, ठीक है, एक नंबर का प्रश्न है, बट आपको जो है वहाँ पे एक लाइन में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको बताना है। वन लाइनर आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के किस प्रधानमंत्री को मानव बम द्वारा मारा गया था, ठीक है। बहुत ही आसान है दोस्तों, इसका हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों थर्ड नंबर प्रश्न क्या बोला है ना। तीसरा नंबर जो प्रश्न है आपका बोला है कि भोपाल गैस त्रासदी जो है वो किस गैस के कारण से हुआ था, ठीक है, उस गैस का नाम बताना है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 4 क्या बोल रहा है, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जो है वो चक्रवात का अनुभव किया जाता है, उसका नाम बताइए, है ना। किस राज्य में, ठीक है, उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पे सर्वाधिक जो है वो चक्रवात का अनुभव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 नंबर में क्या है, बादल फटना किसे कहते हैं, ठीक है, आपको आंसर करना है वन लाइन में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है गेस्ट पेपर में, है ना। ये जो गेस्ट पेपर है वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि आपका इस गेस्ट पेपर से जो है वो आपका 80% क्वेश्चन से ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस आपका दिया जा रहा है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, सारे क्वेश्चंस को आप कवर कर लीजिए, है ना।
1 से 2 बार अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपका जो है वो इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा और आपके साथ जो है आपका एग्ज़ाम भी बहुत ही अच्छा जाएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है क्या कि आपदा से क्या आशय है। अब यहाँ पे आंसर है ना, देख सकते हैं बहुत ही सिंपल वे में और आपका सरल भाषा में इसमें आंसर आपका दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम जो है वो आंसर आप लोग को बताएं, उससे पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चंस का ही पहले एनालिसिस कर देते हैं, फिर आप लोग को जो है वो एक सेपरेट वीडियो में एक से दो प्रश्न करके हम जो है वो कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है बोला है आपदा परिभाषित करते हुए उनकी जो अवधारणा है उसको विस्तार से समझाइए, एक्सप्लेन इट्स कॉन्सेप्ट्स इन डिटेल, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका आंसर दिया हुआ है बोथ लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन ही दिखाते हैं, है ना। जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग देख लीजिए पहले, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। देखिए यहाँ से जो है ना वो आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ऊपर और भी क्वेश्चंस का आंसर है ना, तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपका दोनों दिया हुआ है विथ आंसर, ठीक है, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी यहाँ से आप लोग देखिए तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है लॉन्ग क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका 5 नंबर प्लस 15 नंबर दोनों जो है मेंशन किया हुआ है, ठीक है। इतना सारा जो प्रश्न है वो सारे प्रश्न को आप कवर कर लीजिए, खुद से आप एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना, और 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपका एग्जाम जो है वो बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका भूस्खलन के कारण तथा इसका जो प्रभाव है उसके बारे में वर्णन करने के लिए बोला है, ठीक है। फिर है आपका प्रकोप को परिभाषित करें एवं इसके प्रभाव और साथ ही साथ जो है वो कारणों का विवेचना करें, ठीक है। थर्ड नंबर में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए भूस्खलन के कारणों एवं प्रभावों को विवेचना करें, ठीक है। भूस्खलन कम करने के लिए जो है वो क्या उपाय है, इससे हम कैसे बचें, इसके बारे में आपको बताना है। फिर 5 नंबर में क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना, मानव जनित आपदा क्या है, ठीक है, और मानव जनित द्वारा उत्पन्न जो आपदा है उस आपदाओं का जो है वो कारण बताना है और साथ ही साथ जो है वो क्या बताना है, इसको आपको प्रभाव के बारे में वर्णन करना है, ठीक है। कारण और प्रभाव के बारे में, यहाँ पे कर्म है इसको कारण कर लीजिएगा, मिस टाइपिंग है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में देख सकते हैं, 6 नंबर प्रश्न क्या बोला है, आपदा भूकंप आपदा के समय, ठीक है, भूकंप आपदा के समय हमें किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। ये भी आपका बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न में बोला है आपको दोस्तों, यहाँ पे भूकंप से आप क्या आशय रखते हैं, है ना, भूकंप से क्या आशय है, साथ ही साथ भूकंप के कारणों का जो है विवेचना करें, ठीक है, भूकंप का प्रभाव एवं परिणामों का विवेचना करें। उसके बाद देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, वन अग्नि से क्या आशय है ना, आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि भारत में जो वन अग्नि है इससे क्या होता है, लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद 10 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, है ना, भारत में वन अग्नि के कारण जो है वो कारणों का वर्णन करें, किस कारण से जो है वो भारत में वन अग्नि बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, बाढ़ के प्रभाव साथ ही साथ कारण और उसके परिणामों का विवेचना करें। फिर है आपका देखिए यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न, सूखा पड़ने से लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है ना, एवं इसके बचाव के बारे में वर्णन करें, ठीक है। फिर देखिए 13 नंबर प्रश्न है, सूखा पड़ने का प्रमुख कारण क्या है एवं उनके परिणामों के बारे में विवेचना करें, ठीक है। सूखा पड़ने का प्रमुख कारण क्या है, सूखा पड़ने का प्रमुख कारण क्या है एवं उनके परिणामों के बारे में विवेचना करें। आपको जो है वो प्रश्न बोथ लैंग्वेज में दिया गया है, आप जो है वो अगर इंग्लिश में लिखने वाले हैं एग्जाम को तो इंग्लिश में आप खुद से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए चक्रवात प्रकोप से क्या आशय है, इसके कारणों के साथ साथ जो है वो प्रभावों एवं बचाव के बारे में विस्तार से वर्णन करें। उसके बाद देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या बोला है, आकाशीय बिजली से क्या आशय है एवं जो है इसके बचाव और प्रभाव के बारे में विस्तार से वर्णन करें, ठीक है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन की जो अवधारणा है उसके ऊपर चर्चा करें, ठीक है। और 17 नंबर क्वेश्चन बोला है, सामुदायिक आधारित आपदा क्या है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है।
ये जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए सामुदायिक आपदा के सिद्धांतों एवं चुनौतियों के बारे में विवेचना करें। ठीक है, ये 18 नंबर प्रश्न है। उसके बाद 19 नंबर जो प्रश्न है वो है आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण जो आपका है उसके बारे में विवेचना करना है। फिर 20 नंबर प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे। 20 नंबर प्रश्न क्या बोला है, केदारनाथ उत्तराखंड के आपदा की जो है वो विवेचना करें और चास नाला कोयला खदान के जो घटित हुआ था, कोयला खदान में जो घटित घटनाएं हैं उनके प्रभावों और उनके साथ साथ जो है परिणामों के बारे में विवेचना करें। ठीक है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे बोला क्या है, एक साथ आपको 2 क्वेश्चन पूछा है ना। पहला क्या है कि केदारनाथ उत्तराखंड के जो आपदा हुआ था उसके बारे में विवेचना करना है और चास नाला जो कोयला खदान था उसमें जो घटित घटना है उसके प्रभाव और उसके परिणामों के बारे में विवेचना करना है। ठीक है, उसके बाद 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए चक्रवात से बचाव के लिए हमें किन किन प्रावधानों को अपनाना चाहिए उसके बारे में बताना है ना। किस तरीके के अपना के जो है वो आप चक्रवात से बच सकते हैं। ठीक है, उन तरीकों के बारे में बताना है, टाइप्स के बारे में। सुनामी क्या है, सुनामी पर लोगों के ऊपर जो है किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सुनामी जब भी आता है तो उसका प्रभाव लोगों के ऊपर किस प्रकार से पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों 23 नंबर क्या बोला है, सुनामी के कारणों एवं परिणामों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, सुनामी के कारणों एवं परिणामों पर प्रकाश डालिए। फिर है आपदा और जो है वो खतरा में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो इस प्रकार से 24 क्वेश्चंस हुआ है। और भी क्वेश्चंस है जिसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, आपदा मानचित्र क्यों आवश्यक है ना, आपको बताना है। 25 नंबर में देख सकते हैं सूखा के कारणों और प्रभावों के बारे में विवेचना करें। उसके बाद 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो बेहद इंपॉर्टेंट है ना। ये आपका हाल ही में जो है ये घटना हुआ था तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है। 5 नंबर में आपको पूछा जा सकता है। ये सभी जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। ठीक है, कोविड-19 महामारी पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपदा के जो अर्थ है और उसका मूल सिद्धांत है उसके बारे में वर्णन करें। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 27 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सभी को इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा और 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से कीजिएगा। हमें आशा है कि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो इसका आंसर के साथ आप लोगों को एक एक क्वेश्चंस 2-2 क्वेश्चंस करके हम आप लोग को आंसर भी एनालिसिस कर देंगे। ठीक है, तो कमेंट करके एक बार हमें जो है वो इन्फॉर्म जरूर से करें। धन्यवाद दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।